सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब ब्लेस और आशीषित होंगे। परमेश्वर ने आपको संभाल के और सुरक्षित रखा होगा। तो आज हम पवित्र बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और इस वचन के जरिए ये सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से काम करता है और परमेश्वर का आत्मा हमारी लाइफ में क्यों नहीं काम करता, हमारी लाइफ में क्यों रिजल्ट नहीं है। तो हम इस वचन के जरिए सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है ना। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। वचन यह है, रोमियो अध्याय 8 की 11 आयत में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, यदि तुम्हारे अंदर उसका आत्मा वसा हुआ है तो तुम्हारी नश्वर देहों को वो क्यों ना जिलाएगा, है ना। वो तुम्हारा मरी हुई चीज़ें क्यों ना जिएंगी, वो तुम्हारी बीमारियां क्यों ना जाएगी। पर कंडीशन क्या है? क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है या नहीं? अगर नहीं है तो ये वचन आपके लिए नहीं है ना। आप इस वचन को लेके क्लेम नहीं कर सकते कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है जिस आत्मा ने तुझे मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को क्यों ना जिलाएगा, है ना। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे शरीर को क्यों चंगा करेगा भाई, है ना। जब तुम्हारे पास है ही नहीं है वो चीज़, जिस चीज़ से आप ठीक हो गए तो वो आपके लिए नहीं है ना। अगर आप सोचते हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन भी काटें और परमेश्वर का आत्मा हमारी लाइफ में रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या लिखा है कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, है ना। आत्मा में ऐसी कई चीज़ें होंगी जो आपकी मर गई होंगी, आपको पता भी नहीं होगा, है ना। क्यों? हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, हम वही अपने दोस्तों के साथ गालियां दे रहे हैं, वहीं अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे हैं, वहीं अपने दोस्तों के साथ लड़कियां छेड़ रहे हैं, वहीं अपने दोस्तों के साथ सब काम कर रहे हैं ना। तो परमेश्वर का आत्मा हमारी लाइफ में कैसे काम करेगा? वो नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है ही नहीं है। तो फिर करेगा कहाँ से? क्योंकि हम तो शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है फिर तुम मरोगे, वो तुम्हारा फाइनेंस मरा ही रहेगा, वो नहीं जीवित होगा। अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का आत्मा है तो तुम्हारा मरा हुआ फाइनेंस भी जिंदा हो जाएगा। जब आप बोलोगे मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूँ ये बीमारी, ये कर्ज, ये चीज़ मेरी लाइफ से ख़त्म हो जाए, तो वो जाएगी, है ना। क्योंकि बाइबल कहती है यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर है ना, तो तुम समुद्र में वो पेड़ को कह दोगे तो समुद्र में जाके लग जा, तो वो तुम्हारी बातें मान लेगा। हालेलुया। तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर, हमारे पास क्या परमेश्वर का आत्मा है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो रिजल्ट भी नहीं लेगा हमारी लाइफ में, है ना। तो इसलिए अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो हमें परमेश्वर का आत्मा भी चाहिए, है ना। बिना परमेश्वर के आत्मा के हम कुछ भी नहीं है। अगर जो आत्मा यीशु मसीह के पास था तभी तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे ना, है ना। आज तक कोई नहीं, ऐसा है ही नहीं कोई जो मर के दोबारा उसी शरीर में जीवित हुआ हो, वो भी 3 दिन दफन रहा हो, है ना। तो कंडीशन ये है कि हमारी लाइफ में रिजल्ट तभी आएगा जब हमारे पास यीशु मसीह का आत्मा हमारे पास होगा, हमारे अंदर होगा। फिर हम कमांड करेंगे, तब बोलेंगे दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में जा, तो वो जाएगी। नहीं तो आप बोलते रहेंगे दुष्ट आत्मा राज करेगी, कुछ नहीं होता, है ना। तो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारी प्रेयर लाइफ परमेश्वर के सामने डेली होनी चाहिए, है ना। कि परमेश्वर के संगति हम रोज करें, डेली जाएं परमेश्वर के पास। कभी कभी तो परमेश्वर निकाल देता
है ना। स्टेपनी रोज काम नहीं आती है, कई बार स्टेपनी भी खराब निकलती है। अगर हम इमरजेंसी में ही परमेश्वर को याद करेंगे ना, तो कई बार ऐसा होगा कि परमेश्वर भी कहेगा कि ये हमेशा ऐसे ही करता है ना। तो आपकी प्रार्थनाओं को वो नहीं सुनेगा। तो इसलिए हम शरीर के अनुसार नहीं चलने के लिए बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे, तभी परमेश्वर का आत्मा हमारी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के साथ आपको ब्लेस और आशीषित करे। मैं आशा करता हूँ आपको इस वचन से कुछ सीखने को मिला होगा और परमेश्वर ने इस वचन के जरिए आपको छुआ होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वचन के साथ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।